मार्च का पूरा महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से मार्च का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। बहुत सारे ट्रांजिट्स ऐसे हैं और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर जो कंजंक्शंस हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका चार्ट अगर मैं देख रही हूँ, यू कैन सी योर चार्ट ऑन द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर आपका चार्ट दिख रहा है आपको इस महीने का, मार्च के महीने का। तो आप देख रहे हैं 4 नंबर का ये चार्ट है। गुरु जो है आपके 10th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं 1 मई तक। उसके बाद मंगल शुक्र जो है 7th हाउस में है, कंजंक्ट कर रहे हैं मकर राशि में। वहीं पर राहु जो है ये आपके भाग्य भाव में है, 9th हाउस में है। सूर्य, शनि और बुध की जो कंजंक्शन है, जो युति है, ये बनती है अष्टम भाव में। और केतु जो है राहु के ऑपोजिट 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, और दूसरी बात एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप ये प्रेडिक्शन अगर सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन यानी कि आप अपनी चंद्र राशि को देखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ आपका कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो आपके 10th हाउस में गुरु ट्रैवल कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जब 10th हाउस में ट्रैवल करेंगे पूरे महीने में तो आपके काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी और ख़ास तौर पे इस अवधि के अंदर आपकी कार्यक्षमता जो है वो बेहतर होगी, उसका विकास होगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका जो अनुभव है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बढ़ेंगे। इस अवधि के अंदर आपके स्किल्स के ऊपर आप काम करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, बिकॉज जुपिटर जो है वो लर्निंग के प्लानेट भी है। इसके साथ साथ 10th हाउस में जुपिटर ट्रैवल कर रहे हैं। अब जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके लग्न चार्ट के अंदर जुपिटर अच्छा नहीं है, ये लेकिन गोचर में तो आपके अच्छे हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग एक तरह से मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप जुपिटर की रेमेडीज करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दूसरी बात, अब करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए मंगल आपके लिए दशम से दशम में अगर मैं बात करूं तो 7th भाव में उच्च राशि में होकर के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैठे हैं आपके लिए शुक्र के साथ। दूसरी बात, नौकरी में अच्छे पद की प्राप्ति तो आपको मिलेगी, लेकिन 15 मार्च के बाद से मंगल के कुंभ राशि में जाने से आपके अष्टम भाव से खासतौर पे करियर में चुनौतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 15 मार्च को मंगल का ट्रांजिट भी होगा और मंगल जो है 8th हाउस में चले जाएंगे। कई सारी ऐसी चुनौतियां आपके सामने आ सकते हैं, कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं जो कि ऑल ऑफ अ सडन रहेंगे, अचानक से आपके सामने आएंगे। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उच्च अधिकारियों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज सूर्य शनि भी वहीं पर विराजमान रहेंगे। लेकिन लगभग 14 या 15 तारीख के आसपास सूर्य तो वहाँ से हट जाएंगे, लेकिन शनि और मंगल का जो कंजंक्ट है फिर वो होगा आपके अष्टम भाव में। दूसरी बात, व्यापारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीने का 1st हाफ जो रहेगा वो साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। इंडिविजुअली आप किसी काम की अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं उसमें भी 7 मार्च के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। बट लगभग फाइनेंसिस को लेकर के एक स्ट्रगल जो है महीने की शुरुआत में देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए नए कामों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। खास तौर पर अगर आप कपड़े का कोई काम कर रहे हैं, स्टोन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप लाइजनिंग का कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अगर कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिहाज से बढ़िया रहेगा समय। कंसल्टेंसी वर्क्स में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट ये समय एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, QC QA से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर कोई काम कर रहे हैं, नौकरी के बारे में आप सोच रहे हैं, व्यापार के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। करेंसी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट शेयर मार्केट में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे राहु जो है 9वें भाव में है, तो भाग्य आपका सपोर्ट आपको करेगा। राहु जो है आपको सपोर्ट करेंगे, शेयर मार्केट से लाभ आ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो सूर्य, शनि और बुध आपके अष्टम भाव में रहकर के खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे महीने की शुरुआत में ही। आप देखेंगे इस अवधि के अंदर ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है जो कि आपने
आपने प्लान नहीं की है, सडन पैसा जो है आपकी जेब से निकलेगा। अचानक से कोई इंजरी हो गई, उस पर पैसा खर्च हो सकता है। अचानक से कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी ने आपसे पैसा मांग लिया, फैमिली में कोई इमरजेंसी है, फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी है, उसके ऊपर पैसा खर्च हो गया। सो सडन इमरजेंसीज के ऊपर पैसा इस अवधि में खर्च हो सकता है। और लगभग 15 मार्च के बाद जब मंगल और उसके पहले शुक्र जो हैं दोनों ही अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये अवधि जो रहेगी आपके लिए जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें बढ़ोतरी करती हुई आएगी। इनफैक्ट जब शुक्र का ट्रांजिट होगा तो ये समय ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे कि एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। इनफैक्ट लग्जरस चीज़ों के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, लग्जरस चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। आप घूमने फिरने के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। मैंने इनिशियली आपको बोल दिया कि आपका काम बढ़िया चलेगा, पैसा आएगा भी, लेकिन खर्च इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं से कहीं तक भी कि पैसा आएगा नहीं, लेकिन जो भी आप काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पे क्लैशेस हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी, इनफैक्ट अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी, तो कुछ क्लैशेस या कुछ ऐसी टाइम बाउंडेशंस हो सकती हैं जिसके ऊपर आपको सडन डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो अपने डिसीजंस में थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। दूसरी बात, ये अवधि पैसा कमाने के लिहाज से किन किन सेक्टर्स में आपको लाभ होगा वो मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन देखिए बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए इस महीने की शुरुआत में क्योंकि मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में है, सूर्य शनि बुध 8th हाउस में, उसके बाद मंगल भी ट्रैवल करेंगे, शुक्र भी ट्रैवल करेंगे, तो ये अवधि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको खान पीन की चीज़ों पर, खाने पीने की आपकी जो भी एक हैबिट्स हैं उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। आप अपनी फिटनेस का ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लगातार अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। इनफैक्ट अगर किसी तरह की कोई एलर्जीज़ हैं और अगर आप उस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसे नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, तो वो एलर्जीज़ भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी और कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती हैं। सो यू हैव टू टेक सम एक्शन, या आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सप्तम भाव में उच्च होकर के मंगल रहेंगे और ख़ास तौर पे पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स में तो एक नई एनर्जी आएगी ही आएगी, लेकिन अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो उन लोगों के लिए भी महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहेगी। शुक्र की स्थिति भी सप्तम भाव में बन रही है, रोमांटिसाइज करेंगे आप अपने रिलेशनशिप्स को। 15 तारीख के बाद जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे उसके बाद ससुराल पक्ष से समस्याएं आ सकती हैं जीवन साथी के साथ, तो क्लैशेस कम, लेकिन हाँ ससुराल पक्ष की तरफ से क्लैशेस जो हैं वो उठते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आपके पार्टनर्स की हेल्थ सफ़र कर सकती है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहिएगा। जो लोग अभी रीसेंट मैरिजेस के बारे में सोच रहे हैं उनको हो सकता है थोड़े से डिलेज करने पड़े। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण में देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और इसके साथ साथ ही उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी रहेगी। पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य तो बना ही रहेगा, लेकिन मदर की हेल्थ में भी बेहतरी आप लोग देखेंगे इस महीने के अंदर। लगभग आपके सिबलिंग्स के साथ आपके पुराने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस में आपका जो एक इंक्लाइनेशन है वो बढ़ सकता है, आप ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे या ज़्यादा अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी साझेदारी में कोई काम किया जा सकता है, संपत्ति से जुड़े हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कोई वाद विवाद खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका पारिवारिक जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं उसमें बेहतरी आप लोग देखेंगे। एजुकेशन के नज़रिए से अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो रहेगा वो थोड़ा सा मोटिवेशन वाला रहेगा। आप लोग एक तो एफर्ट अच्छी खासी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सेहत का इम्पैक्ट, हेल्थ का इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव पड़ने की वजह से कुछ चीज़ों में लैक हो सकता है। हो सकता है कि अचानक से हाई फीवर आ जाए, उसकी वजह से आपका काम जो आपने टारगेट सेट किया है कि मैं
मान लीजिए हफ्ते भर में इतना काम करूँगा या करूँगी, तो वो आपका टारगेट पीछे रह सकता है। तो ये कुछ नेचुरल इश्यूज हैं जो कि आने की वजह से आपके लिए आप सफ़र कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखिएगा, अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स को इस महीने में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्नॉलेजमेंट्स आपको मिल सकती हैं। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप देखेंगे कुछ नई अचीवमेंट्स आप करते हुए नजर आते हैं। तो इन ऑल अच्छा रहेगा समय। बल्कि फर्स्ट 15 डेज जो रहेंगे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी जिन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। या फिर कला के दृष्टिकोण से भी अगर देखूं तो आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? बुधवार के दिन तिल का दान जरूर करें, वाइट सेसमे सीड्स उसका दान जरूर करें। सोमवार के दिन काले तिल आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें नमः शिवाय का जाप करते हुए। और साथ ही में शनिवार के दिन आप लोग छाया दान जरूर करें। छाया दान अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करते हैं, आपको एक कॉपर वेसल लेना है या फिर एक लोहे का पात्र लेना है। लोहे के पात्र में आपको कोशिश करनी है तेल आप उसमें डालें, सरसों का तेल होना चाहिए। उसके अंदर आप कुछ पैसे डाल दें या सिक्का डाल दें, कॉइन डाल दें। उसके अंदर अपनी छाया देख करके, अपना फेस देख करके आप जो भी शनि का दान लेते हैं आप उनको दे दीजिए। इसे छाया दान कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपको हर सैटरडे, इस महीने के हर सैटरडे करना है। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड ये सीरीज़ चल रही है मार्च के मंथली हॉरोस्कोप की, मंथली प्रेडिक्शंस की। इस सीरीज़ में हम आगे बात करेंगे लियोज़ के बारे में, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के बारे में। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।